हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पावर बीआई के कंप्लीट इंटरफेस और उसके मेजर एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, जहां स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि पावर बीआई कैसे काम करता है और कैसे रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाए जाते हैं। स्पेशली जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है वो 5 तरीकों से बनाए जाते हैं, जिनकी हेल्प लेके पावर बीआई के फीचर्स से हेल्प लेके ये आप भी बहुत इजीली बना सकते हो। जो डाटा सेट फिल्ट्रेशन है, विजुअलाइजेशन, नेविगेशन पेन, डैशबोर्ड, डेक्स एनालिसिस, इनको हम एक एक करके इजीली समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में देखेंगे पेन का ऑप्शन, जहाँ में फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन और डाटा पेन शो हो रहा है। फिल्टर पेन, यहाँ से आप डाटा को कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स रिलीजन सिलेक्ट करना हो तो सिंपल रिलीजन फील्ड को ड्रैग करके नॉर्थ या ईस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में हम अपना कोई सा भी चार्ट बना सकते हैं, कलरफुल पाई चार्ट, बार चार्ट, केपीआईज, मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं। डाटा पेन ये रिपोर्टिंग का बैकबोन होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा सेट और फील्ड यहाँ दिखते हैं जो आप विजुअल डेटा पेन ये रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड है। आपका इंपोर्टेड डाटा सेट और फील्ड यहाँ दिखता है जो आप विजुअल और फिल्टर में यूज़ करते हो। उसके बाद हमारे पास आती है होम टैब, मॉडलिंग टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब। ये होम टैब डाटा इंपोर्ट करने के लिए होता है। मॉडलिंग टैब रिलेशनशिप कैलकुलेट कॉलम्स को मैनेज करने के लिए होता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट कैनवास, जिसके अंदर हम अपना गेट डाटा कैसे कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं। रिपोर्ट कैनवास में हमारे पास जो ब्लैंक शीट है वहाँ पे हमारा बेसिकली डैशबोर्ड शो होता है, बट हमें उसके लिए डाटा चाहिए होता है। तो हम उनसे काफ़ी तरह से, हमारे पास कितने सारे सीक्वेंस है कि हम कहीं से भी हम अपना डाटा ले सकते हैं। एसक्यूएल से ले सकते हैं, पावर बीआई पे तो हम बना ही रहे हैं, और उसके बाद हम एक्सेल फॉर्म में ले सकते हैं, सीवीएस फॉर्म में ले सकते हैं। हम किसी भी फॉर्म में अपना डाटा पावर बीआई में इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हम अपना इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में आपको एक पर्टिकुलर दूसरी वीडियो में बना के दिखाऊंगी। जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाया है कि ये जो जितने भी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हैं ये मैंने बनाए हैं, मैं आपको बताऊंगी भी ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसा हम डाटा इंसर्ट करते हैं, फिर हम इनको पेन्स को कैसे यूज़ करते हैं। उसके राइट हैंड साइड्स में हमारे पास नेविगेशन पेन्स आते हैं। नेविगेशन पेन्स बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। रिपोर्ट व्यू होता है, टैब व्यू होता है, मॉडल व्यू होता है, डेक्स क्वेरी व्यू होता है और एमटीडीएल आइकन होता है। जहाँ पे हमारा रिपोर्ट व्यू होता है, जहाँ आप अपनी रिपोर्ट और डैशबोर्ड को डिज़ाइन करते हो। टेबल व्यू, जहाँ आप अपने रो डाटा को टेबल के फॉर्मेट में देख सकते हो। मॉडल व्यू में होता है टेबल के रिलेशनशिप और डाटा मॉडलिंग के लिए। डेक्स क्वेरी, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेरी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। एमटीडीएल आइकन ये टैबुलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एडवांस मॉडलिंग के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों, ये था पावर बीआई का कंप्लीट इंटरफेस ओवरव्यू, जिसमें हमने पेन्स, रिबन्स, रिपोर्ट कैनवा और नेविगेशन पेन्स के सारे एलिमेंट्स को कवर करा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास 2 व्यूज़ होते हैं, एक लैपटॉप डेस्कटॉप व्यूज़ होता है, एक फ़ोन व्यू होता है। फ़ोन व्यू में हम सिर्फ देख सकते हैं, डेस्कटॉप में हम अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्सेल में होती हैं शीट्स, यहाँ पे पेज होते हैं 1 2 3 4, आप कितने भी पेजेस पे काम कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेल पे कितनी भी शीट्स पे काम कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे अपने कितने भी पेजेस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ये जो मैं डैशबोर्ड आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद ने बनाए हैं अपने पावर बीआई पे। आपको कोई दिक्कत आती है, कभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद मुझे दोबारा बताना चाहूँगी कि ये जो फ़ोन का व्यू है, ये फ़ोन का व्यू सिर्फ देखने के लिए काम आएगा। हम इस पर कुछ बना नहीं सकते, डैशबोर्ड चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा डेस्कटॉप व्यू, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे ही पेज में होता है, पेजेस में होता है कि हम कितने भी पेजेस कितने भी बना लो भाई, 16 17 जो जितना आपका मन करे। टेलीग्राम पे आप मुझे
अपने मैसेज भेज सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करना। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ऐसे ही मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगी। आगे मैं बताऊँगी कि हमने कैसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया था, तो स्टे ट्यून।